ये दास्तां है सरकारी अस्पताल में पड़े उन बेबसों की। आखिर ये कौन से बेबस हैं? ये कहां से आए हैं? फैसलाबाद, सयालकोट, मुल्तान, भावलपुर और साहिवाल से। और ये जो सामने पड़ी लाश है, इस लाश की क्या कहानी है? ये यहाँ क्यों पड़ी है? और फाइनल ये है यार, कुछ मजाया करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास एक मुस्तकबिल की थाली लाई जाती है, जिसमें एक स्टेथोस्कोप होता है और एक रेंच। इस तरह जो बच्चा चलते हुए कोयले को भी मुंह में डाल लेता है, उसे डॉक्टरी के ख्वाब पकड़ा दिए जाते हैं और फिर शुरू होती है 15 साल की रट्टा ड्रिल। ओ पटक पटक के सर गिरावे नॉलेज की दीवार, रट्टा मार चढ़ जाए तो बुखार कॉपी से छिटके भेजा। मसला ये है कि ये एक घर की कहानी नहीं, 45,000 घरों की कहानी है। लेकिन कुर्सियां तो सिर्फ 3,000 हैं। बाकी 42,000 बच्चे ना चाहते हुए पाकिस्तान का मुस्तकबिल संभालते हैं। उठो, आगे बढ़, पीछे मुड़। ये किस चीज का ठप्पा है भाई? अरे बगली, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। आप पाकिस्तान के मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो और आपकी इखलाकी तरबियत ना हो। कदम रखते ही रज़ाकार पहुंच जाते हैं। क्रिएटिविटी को उभारा गया है। वोकैबुलरी में मुकद्दस अल्फाज का इजाफा हुआ। हसीन गुंबदों का तारीखी जायजा लिया गया और सारी रात पढ़ते रहे, मगर जी तो शौक को सवाद न आया।
गए अल मशहूर बट कड़ाही और फिर वही तारीखी लेक्चर। ओ देखो, ओ मेडिकल कॉलेज आ गए हो ना, ओ पढ़ाई हो जाएगी। ओ लैब इंजॉय करो, लैब, ओ नाम बढ़ाओ, सोसाइटीज में जाओ, सोसाइटीज में। इस अनऑफिशियल वेलकम के बाद सीनियर्स ने की प्लानिंग ऑफिशियल वेलकम देने की। मेडिकल कॉलेज में आए इन लड़कों और लड़कियों का पहला इंटरेक्शन। टेलर्ड सूट्स, टाइट फिटिंग वेस्ट कोट्स और ढेर सारे मेकअप मिलाकर बनाई गई वेलकम में हुआ। वेलकम पर हुए प्लेस, टाइटल्स, डांस और गाने। लड़कियां बेगानी थी और लड़के दीवाने थे कि अचानक शायद इसकी गेम कम थी, क्योंकि गेम वाला बॉय तो अब आया था। बिखरे दिल को और उठा ले गए अपने दोस्त को। इस हादसे के बाद गुल्लू ने फैसला किया कि अपना बाकी सारा वक्त सोसाइटी को देगा। कागज, कुर्सियां, टेबल सब कुछ उठाया। प्रेसिडेंट ने अपनी चाय से लेकर जूते तक साफ काम करवाया। अपनी अटेंडेंस छोड़कर सीनियर्स की लगाई, टेस्ट फेल करके घर से डांट भी खाई। मौसीकी, तस्वीर कशी और रंगाई, इसी में गुल्लू ने अपनी दुनिया बसाई। पर यहां हर शख्स एक नया चूरन बेच रहा है। कोई कहता कि बड़ी किताबें पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स बनाओ,
कोई कहता छोटी किताबें पढ़ो, जिंदगी आसान बनाओ। और कोई तो 2 माह में प्रॉफ पास करने का नुस्खा लेकर आया। और गुल्लू ने भी सबकी तरह बड़ी किताबों का चूरन लिया, जो लेते सब हैं मगर बताता कोई नहीं। गुल्लू उस्ताद की बातों को हर पल याद करता और उन्हें लिखता, मगर फिर वो एक जैसी चीजें एक ही तरीके से पढ़ पढ़ कर तंग आ गया। शुरू में उसके कलम की रफ्तार कम हुई, फिर जहन की, और फिर जागे रहना मुश्किल हो गया। हॉस्टल से लेक्चर थिएटर आने का मकसद नींद पूरी करना बन गया। उसका जहन सवाल करता था, मगर सब कहते एमबीबीएस में ऐसा ही होता है। आखिर एनेटमी को इतनी डिटेल से अभी से पढ़ने की क्या जरूरत है? मगर एमबीबीएस में ऐसा ही होता है। 1 घंटे में 100 स्लाइड चलाने का मकसद क्या है? एमबीबीएस में ऐसा ही होता है। अगर उसे उस्ताद के कीमती वक्त की कदर ही ना थी तो वो यूनिवर्सिटी आता ही क्यों था? क्योंकि अब सिर्फ एक ही चीज थी जो इन पे सबकत रखती थी। और वो भी abundance। यूं ही पूरा साल गुजरा और फिर इन हंसती बसती मुस्कुराहटों पर जुल्म का मौसम आ गया। उसके नाखून बड़े बड़े थे, उसकी आंखों में धड़क थी। वो इन मासूम बच्चों से उनकी खुशियां छीनने आया। उसका नाम था और फिर प्रॉफ की तैयारी जोरों शोर से शुरू हुई। सबने अपनी हिम्मत, इस्तिताअत और हाजमे के मुताबिक तैयारी शुरू कर दी। और फिर वाइवा का दिन भी आन पहुंचा। लोग अंदर जाते, मतलूबा चीजें पेज नंबर समेत प्रोफेसर साहब के आगे उगल देते और फिर चले और अब अगली बारी थी गुल्लू की, और गुल्लू की हालत नाजुक थी। गुल्लू पहले सवाल का ही जवाब न दे सका। मगर मुझे यही सुनना है
दौड़ डालो, बोलो, तुम्हें कुछ नहीं याद, बोलो, बोलो। ये सब इररिलेवेंट है। सारा साल लड़कियों के साथ घूमोगे तो यही होगा। Next. गुल्लू मगर फिर ये बला भी बाकी सारी बलाओं की तरह टल गई और रिजल्ट की तलवार लटकने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इन मासूम जहनों का खौफ पहाड़ की रंगीनियों में तब्दील हुआ। बच्चे जिंदगी के रंग देखने लगे कि अचानक बहुत से बच्चे पास हो गए और बहुत से बच्चे पास होने की लकीर के पास पास रह गए। गुल्लू पास ना हो सका। गुल्लू ने कई साल लगाकर खुद को बनाया था। ये ख्वाब जो पैदा होते ही उसके माँ बाप ने आंखों में रखे थे, उन्होंने उसका मान भी छीन लिया। सपली गोया छूत की बीमारी साबित हुई। यूं तो बज़ाहिर लोग कहते कि यार एक सपली ही तो है, किसी को याद भी नहीं रहती। कभी कोई दिलासा देता, कोई मदद को आ जाता, मगर जब भी जरूरत पड़ती तो कोई भी ना होता। सलाहियतों पर से उठता एतबार गुल्लू वापस लाने की कोशिश करने लगा। वो डट गया कि तमाम नोट्स पढ़ेगा, 40 दिन की मुशक्कत के बाद फल मिलेगा, वो बड़ा डॉक्टर बनेगा, फेलियर की छाप उतार देगा। हर दुआ, हर वजीफा आजमाया और अपने अंदर की दरारों को ईमान और मेहनत से पिघलाकर वापस जोड़ दिया। गुल्लू डिटेन हो गया। वो समझने से कासिर था कि मसला किस खुदा का था, अर्श वाले का या फर्श वाले का। ये बातें 1 साल ही तो है, जाया हो भी गया तो क्या हुआ, मगर उन्हें कौन समझाए कि बात साल के जिरा की नहीं, उम्र के रायका हो जाने की है। वो शख्सियत जो 15 साल की मेहनत से ही बनी, नाकामी ने उसके चीथड़े बिखेर दिए। फने तकरीर के माहिर की जबान लड़खड़ाने लगी। अदाकारी में कमाल रखने वाला संभलने की अदाकारी करने में नाकाम हो गया। मुसव्विर उसके हाथों पर रंग होते थे, अब उन पर स्याही थी, उसके चेहरे की तरह नाकामी की स्याही। ज्यादती सिर्फ जिस्मों के साथ नहीं होती, बल्कि ख्वाबों के साथ भी होती है। कि वो खामोश निगाहों को समझ सकता था, अज़्म वाला भी तो एक हार से डर सकता था। ठोकरें इतनी लगी कश्ती को लहरों से जब, फिर वो बेड़ा खड़ा साहिल पे बिखर सकता था। जुर्म जब राई बराबर हो, सजा हो पहाड़, मुझसा आपका कोई शख्स भी मर सकता था। मुझसा आपका
कोई शख्स भी मर सकता था। ये दास्तान फाइनल ईयर की नहीं है, बल्कि ये हर उस तालिबे इल्म की है जो यहां पहुंचने से पहले अपनी शख्सियत खो देता है। गुल्लू एक शख्स नहीं, एक सानिया है जो हर साल हमारे सामने रोनुमा होता है और हम इसे फरामोश कर देते हैं। आप सबके चेहरे पर गुल्लू के बारे में मुस्तकिल के सवालात हैं, मगर इनके जवाब हमें आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जवाब आप सब में मौजूद गुल्लू में आपको मिल जाएंगे। और रही बात उस लाश की, तो वो लाश किसी मरीज की नहीं, आप सबके ज़मीर की है। आपके और हमारे एहसास की लाश है। फाइनल ईयर साइनिंग ऑफ।